नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि वाटर लेट्यूस की जो विंटर में केयर कैसे की जाती है। तो ये सदाबहार पौधे हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि गार्डन के लिए इनकी पत्तियों का फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया होता है। तो मैंने इस तरह से सेव कर रखे हुए हैं। मेरे किसी भाई बहन ने पूछा था और हालांकि मैंने पुराने वीडियोस इस पे खूब सारे बना रखे हुए हैं और टाइम टाइम पे इसकी केयर की बात की हुई है। जैसे ये तो आप जानते ही हैं कि गर्मी का मौसम इन्हें बहुत बढ़िया लगता है चलने के लिए। तो गर्मी में ये बहुत अच्छे से चलते हैं और विंटर में जो है इनकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है। तो विंटर में क्या केयर करनी पड़ती है, बस आप एक छोटा सा पॉट कोई सा भी ले लो। जैसे ये मैंने 10 रुपये वाली ये टोकरी ली हुई है, तो आप एक मिठाई का डिब्बा भी ले सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर भी वो बताया था कि मिठाई के जो वो छोटा सा डिब्बा होता है ना, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के 4-5 मुट्ठी मिट्टी डाल के और बस इसके प्लांट को ऐसे रख देना है, जैसे ये पानी में रख देना है और दलदली जैसी मिट्टी बना के। तो पौधों को जो है इनको खूब सारी गर्माहट चाहिए होती है और धूप चाहिए होती है। तो छायादार जगह में बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये मैंने इसमें जो है मैंने मिट्टी भर दी हुई है और पानी उतना ही डालना है, बस इसकी जड़ें जो है नमी बनी रहे, गली थोड़ी सी ऊपर तैरता हुआ पानी। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना पानी ऊपर तैरता हुआ। तो इस तरह से पानी, तो रोज़ हमें पानी देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मैं जैसे 3-4-5 दिन के बाद साइड से पानी डाल देती हूँ। बस पत्तों के ऊपर पानी नहीं आपने देना है। तो मैं दिखाई देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। मैंने ये बहुत सारी जगहों में ग्रो कर रखे हुए हैं और अगर इन्हें बड़ा पॉट देते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं इनके। तो इस तरह से ये जो है ये निकाल लें। आप सेव करना चाहते हैं तो मैंने टब में से दूसरे टब में से ये निकाल लिए हैं और ख़राब पत्ते जो पीले पत्ते हैं आप इस तरह से ये निकाल सकते हैं और इनको सुखा के फिर पाउडर बना लेना है और मिट्टी में आप खाद के रूप में दे सकते हैं, ड्राई वाला पाउडर। और कुछ नहीं करना, ये इस तरह से ये एक लेके जा जितने मर्जी आपने लेने हो। और ये पानी, ये टब ले लिया है मैंने, छोटा सा टब, और इस टब में आपने डालनी है थोड़ी सी मिट्टी। तो थोड़ी सी मिट्टी हम ये इसमें से डाल लेते हैं। ये एक गमले की मिट्टी है मैंने भरी हुई सुबह। तो ये इसमें चाहे कोई भी जो पोटिंग मिक्सचर होता है आपका, खाद मिली मिट्टी हो, जैसी भी मिट्टी हो, तो उसमें ये आप डाल सकते हैं। तो 5-7 मैं मिट्टी डालती हूँ इसमें। तो 5-7 मुट्ठी डाल लीजिए। तो ये मैंने इसमें मिट्टी डाल ली है और बस इस तरह से ये रख देना है। चाहे तो आप एक रखो, जितने मर्जी आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। और बाकी कोई भी साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब स्प्रिंग में मौसम अच्छा होगा तो फिर किसी भी पोट में आप लगा सकते हैं। तो यही सब करना है। और जहाँ पे जिन जगहों में ओस वगैरह ज़्यादा पड़ती है, जैसे कोहरा वगैरह पड़ता है, मेरे यहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो कभी बीच में एक आधा दिन या बीच में 2 दिन होता तो फिर बीच में ठीक मौसम हो जाता है। तो लगातार जैसे नहीं पड़ता है, तो कई जगहों में लगातार कोहरा वगैरह पड़ता है। तो उससे जो बचाने के लिए, जैसे बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं आपके गार्डन में, तो उनके नीचे रखना है। और दिन में इसको खूब अच्छी धूप चाहिए, छाया नहीं चाहिए इन्हें, धूप चाहिए इन्हें। तो ये अगर इंडोर भी रखना चाहे तो यहाँ पे धूप आती हो तेज, तो वहाँ पे रखना है। तो पिछले साल मेरे नेट लगा हुआ था ऊपर और दिन में खूब धूप आती थी और रात के टाइम जो है कोहरे से ये बचे रहते थे। अगर बीच में थोड़ा बहुत ऐसे आता पड़ता भी था। तो अब मैं बड़े बड़े प्लांट्स के पास रख रही हूँ, बस ऐसे, कुछ नहीं, ये केयर है इसकी। तो इस तरह से तो मेरे तो ये खूब लगे हैं और मेरे तो विंटर में भी ये खूब अच्छे से हरे भरे ही बने रहे। और कुछ इनकी जो साइड से पत्तियां हैं जो पुरानी होती हैं वो पीली होती हैं, तो वो जब भी मन करे आपका तो निकाल सकते हैं। और बस यही, तो मैं पानी भी नहीं चेंज करती हूँ। तो ये हमारी केयर हो गई हमारी। तो ये देखिए इसमें कितनी न्यू ग्रोथ हो रही है, पूरा भर गया। ये मैंने पता नहीं एक डाला था, तो ये मैंने सेव किया था। तो जो भी आपके गार्डन में बड़े बड़े प्लांट्स लगे हों तो उनके नीचे, ताकि अगर नेट की सुविधा नहीं है तो फिर ताकि जो अगर कोहरा वगैरह पड़ता है तो उनसे वो बचे रहें। तो ये सब करना है। इससे आपके प्लांट्स जो हैं हमेशा ठीक रहेंगे। और फिर आगे जब गर्मी आएंगी तो अपनी मनपसंद जगह में किसी भी पॉट में आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये देखिए दिसंबर में भी मेरे पर्सलेन जो हैं खिल रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है अब वाटर लेट्यूस जो वाटर कैबेज भी इसे बोला जाता है और भी कई नामों से बुलाया जाता है, तो इसकी केयर जो विंटर में आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर आपके नेट की सुविधा नहीं है, कोहरा खूब पड़ता है आपके यहाँ, तो दिन में धूप में रख दीजिए और रात के टाइम इंडोर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके प्लांट्स जो हैं बिल्कुल ठीक रहेंगे। बस पानी जब भी दो उनके ऊपर नहीं डालना है, नीचे मिट्टी में या टब में जिस भी चीज़ में लगाए होंगे उसमें डालना है। हाँ, मुझे याद है किसी भाई बहन ने पूछा था कि डॉग फ्लावर की अपनी सीडलिंग दिखाएं, तो कई तरह के या ये भी पौधे हैं, ये एक बैग में मैंने लगाए हुए, अभी ट्रांसप्लांट नहीं किया, तो काफ़ी बड़े हो गए हैं और कुछ कुछ छोटी है, कुछ और छोटी हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और कुछ ये है, ये देख रहे हैं डॉग फ्लावर की, ये छोटे छोटे पौधे भी हैं, ये कुछ ये बड़े भी हो गए हैं और कुछ और भी मैंने लगा रखी हुई है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।